एफसीपीएल फाइनेंस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, मिनी एटीएम आपको जाना है, क्या क्या है मेरा एड्रेस? हमारा जो ये है मिनी एटीएम है और एपीएस है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। जो आप लोग देखे होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक कस्टमर पॉइंट देता है ना, सीएसपी, तो ये हम लोग सीएसपी पॉइंट दे रहे हैं मल्टी बैंक का। उनका जैसे का तो पर्टिकुलर सिर्फ एसबीआई का ही क्लाइंट जो है वही आके ट्रांजेक्ट कर पाएगा। बट हमारे पॉइंट पे किसी भी बंदे का कहीं भी अकाउंट हो, एक्सिस में हो, आईसीआईसी में हो, आरबीएल में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एचडीएफसी हो, ग्रामीण बैंक हो, एनी बैंक, वो हमारे पॉइंट से आके विड्रॉल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, फंड ट्रांसफ़र करवा सकता है, रिचार्ज करवा सकता है, नया इंश्योरेंस ले सकता है। अगर उनका कहीं से लोन चल रहा है बजाज फिनेंस से या मुथूट से या जना से, तो वो ईएमआई भी हमारे पॉइंट में आके पेमेंट कर सकता है। जो मंथली ईएमआई होता है ना, वो हमारे पॉइंट में आके कर सकता है। इसके लिए कस्टमर को किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्जेस? कस्टमर को कोई, हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें, कस्टमर चार्ज नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह कुछ नहीं है। ये हमारा जो पॉइंट होगा, वो जब हमारे संग कोई कंसल्ट हो रहा है, हमारा पॉइंट जब लेगा, पहले उसका वेरीफाई होगा, उसका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसका मिनिमम 100 से 150 स्क्वायर फीट का स्पेस होना चाहिए, क्योंकि किसी को भी रास्ते चलते हम लोग नहीं दे सकते पॉइंट। तो उसका वेरीफाई होगा, उसका 100 से 150 का शॉप होना चाहिए। देन उसको हम ये पॉइंट का मतलब वो हमारा वन काइंड ऑफ एजेंट हुआ या पॉइंट का मेंबर हुआ। अब उसके वहाँ पे, और वो लोकल बंदा होना चाहिए जिस एरिया में पॉइंट होगा, वहाँ पे पॉइंट पे आके वहाँ के लोकल कस्टमर विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र, रिचार्ज, इंश्योरेंस, मल्टी जो सर्विसेज है हमारा, वो सारा सर्विस अवेल कर सकते हैं। আমি তো একটা অফিস করছি, মানে যে আমার যাকে আমি পয়েন্টটা দিচ্ছি ও তো একটা অফিস করছে, সব টাইপের অফিসও ডেলি খুলছে, ওর কাছে একটা কম্পিউটার থাকতে হবে, ইন্টারনেট থাকতে হবে, কারণ এটা নেট ছাড়া কাজ হবে না। সার্ভার, এটা তো আমরা ওদেরকে একটা সার্ভার দেবো, যেই সার্ভার থ্রু দিয়ে কাজ হবে। এফসিপিএল এর ভবিষ্যতে কি প্ল্যান আছে? এফসিপিএল এর ভবিষ্যতে প্ল্যান অনেক বড় আছে, কেন আমরা অলরেডি এপিএস নিয়ে কাজ করছি, যেহেতু এখন টোটাল আমাদের ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের উপরেই কাজ করছে। তো বেসিক্যালি পেপারলেস ডিজিটাল ফিচারই আমাদের আছে। আগামী দিনে ব্যাংকে যে এখন যেটা সেভিং অ্যাকাউন্ট করেন, আগামী দিনে ব্যাংকে কিন্তু সেভিং অ্যাকাউন্টে আপনার সেভিং অ্যাকাউন্টে টাকা রাখলেও কিন্তু একটা চার্জ লাগবে, যেটা অলরেডি অন্য অন্য কান্ট্রিতে আছে, ইন্ডিয়াতে নেই, কিন্তু এবার এখানেও হবে। তো ওর জন্য গভর্নমেন্ট প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে বলছে রুরালে, কেন আমাদের এফসিপিএল এই ব্যবসাটা ম্যাক্সিমাম রুরাল এরিয়াতেই কাজ হবে। কারণ কলকাতায় কি আছে, প্রত্যেকটা মোড়ে 4টে করে ব্যাংক আছে, তো এখানে হয় না। এটা রুরাল এরিয়া, কেন রুরালে ম্যাক্সিমাম ব্যাংক ব্রাঞ্চেস করছে না। এখন যেমনি ব্যাংকগুলো মার্চ হয়ে যাচ্ছে, টোটাল 240খানা ব্যাংক আছে এখন ইন্ডিয়াতে, যেটা এখন গভর্নমেন্ট ওইটা ওদেরকে মার্চ করে দিচ্ছে, নতুন লাইসেন্স আর কাউকে দিচ্ছে না। ওদেরকেই বলছে আপনি কোনো একটা ব্রাঞ্চের সঙ্গে, একটা ব্র্যান্ডের সঙ্গে মার্চ হয়ে যান, যাতে কস্টিংটা বাঁচবে। প্লাস আমাদের এখানে যারা আমাদের এই পয়েন্ট চালাবে তাদের একটা আর্নিং আছে, মানে আমরা একটা জব ক্রিয়েটও করছি। প্রত্যেকটা ট্রানজ্যাকশনে একটা কমিশন পাবে। তো না স্যালারি না, স্যালারি এটার মধ্যে আমরা একটা ট্রানজ্যাকশন বেস রাখবো। যদি মান্থলি একটা ট্রানজ্যাকশন ওরা রিচ করে, তাহলে 5000 একটা এক্সট্রা অ্যামাউন্ট পাবে। এটাকে ঠিক সার্ভিস বলা যায় না, জাস্ট ফর ওর একটা খরচার জন্য। हाँ, किस तरीके से देखा जा रहा है, गूगल पे, फोन पे आ गया है और लोग उसको ज़्यादा उसको एकदम इस मशीन को क्यों लेंगे? अब गूगल पे और फोन पे जो बंदे यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप, तो अगर उसको कोई इशू होता है, हाँ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो जाके उससे बात कर सकते हैं। बट गूगल पे, फोन पे में आप किससे बात करेंगे? कस्टमर केयर में। फिजिकली तो आप किसी को देख नहीं पा रहे, तो भरोसा कहाँ पे ज्यादा बढ़ेगा? जहाँ फिजिकली हिट कर पाओगे। सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? टोटल सेफ्टी सिक्योरिटी, ऑनलाइन सर्विस से कोई कैश लेन देन नहीं है। सिक्योरिटी क्या है? मतलब किसी का पैसा चोरी हो जाए या कैसे होगा? मैं तो वही चीज आपको बोला ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट चला रहा है वो लोकल बंदा है वहां का,
प्लस ऑनलाइन टोटल सर्विस है। यहाँ पे 1 रुपया का भी हिसाब इधर से उधर नहीं हो सकता। जी थैंक यू सो मच। 100 से 150 स्क्वायर फीट का ऑफिस होना चाहिए। इस तरह से एसबीआई भी कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन वो अर्निंग लोग को, बंदे को बोल रहे हैं कि 30,000 पाएंगे। तो आपका एकदम बेकार, ये कहीं भी लिखा हुआ एसबीआई का बैनर में नहीं है कि 30,000 अर्निंग। मैं क्या बोला, मेरा भी बंदा पॉइंट से 20 से 25,000 कमा सकता है, बट मैं गारंटी नहीं दूंगा अगर वो काम ही नहीं करा, ऑफिस ही नहीं चालू करा, उसके पास कस्टमर ही फुटफॉल नहीं हुआ तो कहाँ से अर्निंग करेगा? क्योंकि हम तो कमीशन दे रहे, बट एवरी ट्रांजेक्शन पे कमीशन दे रहे, इंस्टेंट दे रहे। हमारा यहाँ ये नहीं है कि आज ट्रांजेक्शन करो 1 महीने के बाद पैसा आएगा, जो सीएसपी पॉइंट में कस्टमर सर्विस पॉइंट में वो प्रॉब्लम है। हमारा यहाँ पे इंस्टेंट आप काम करोगे, रात को